मन तन जबे अस्वस्थ होवे, ना वैद मिले ना पीर। चित्रकूट रज माथे पर मने जाप लियो रघुवीर। इस चित्रकूट का नाम पहले चित्रकूट नहीं था। जी हाँ, चित्रकूट का नाम था छत्रपति साहू जी महाराज नगर। लेकिन 4 सितंबर 1988 को उत्तर प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर चित्रकूट रख दिया। चित्रकूट के विषय में ऐसी कहानी है कि एक बार सुमेरु पर्वत अपने घमंड में चूर चूर हो रहा था। तब वायु देवता ने बाढ़ संधान किया और उस बाढ़ संधान का परिणाम यह हुआ कि सुमेरु पर्वत का मस्तक अर्थात शिखर उड़ गया। और उस स्थिति में वहाँ पर उन्हें ज्ञात हुआ कि चित्रकेतु नाम के महर्षि तपस्या कर रहे थे। तो वायु देवता ने उनके कोप का भागीदार होने से बचने के लिए उस शिखर को लेकर के इस प्रकृति में, इस धरा में चारों ओर घूमने लगे कि कौन सा उपयुक्त स्थान मिले जहाँ पर उसको पुनः स्थापित किया जाए। तब वायु देवता ने उस चित्रकेतु जी ऋषि के सहित सुमेरु पर्वत के शिखर को वहाँ से ले आकर के चित्रकूट के पर्वत में स्थापित कर दिया। और तब से इस चित्रकेतु ऋषि के कारण इस पर्वत का नाम भी चित्रकूट पड़ गया। वहीं अगर साधारण शब्दों में हम जाते हैं तो चित्रकूट का अर्थ होता है चित्र अर्थात दृश्य, और कूट का मतलब है पर्वत, पर्वतों का दृश्य चित्रकूट। अगर हम दोनों शब्दों को मिलाकर के एक शाब्दिक अर्थ बनाएं तो चित्रकूट का शाब्दिक अर्थ होगा सुंदर सुंदर मनोरम दृश्य वाले पर्वत। और वाकई में अगर आप चित्रकूट जाते हैं तो आपको घूम करके बिल्कुल ये जो शब्द हैं चित्र और कूट यानी कि चित्रकूट, ये शब्द का चरितार्थ पूरी तरह से होंगे। और आप वहाँ जब घूम रहे होंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप यहाँ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, शायद जन्मों बिता दें। इसीलिए भगवान राम यहाँ 11 वर्ष रह गए। चित्रकूट का दर्शन करके, चित्रकूट का दर्शन करके प्रेम मगन मन होता हूँ। चित्रकूट का दर्शन करके प्रेम मगन मन होता हूँ। मंदाकिनी के पावन जल से निज पापों को धोता हूँ, निज पापों को धोता हूँ। मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में। जय श्री राम। तो आज हमारी टीम जा रही है चित्रकूट। 79 है भाई। जो हरण हुआ था वो वहां से नहीं, क्या तो कहीं और कम्फर्ट हिरन के अंदर नहीं खा लिया है। और थोड़ा अंदर की भी ले लेना। वाह यार वाटर रो। मैंने मक्खन पे तो कभी गाड़ी चलाई नहीं है, क्योंकि सिर्फ सुना है हमने कि ये तो मक्खन जैसी रोड है। लेकिन ये इस रोड में गाड़ी चलाने के बाद ये जो शंकरगढ़ से चित्रकूट तक का रोड है, उसमें गाड़ी चलाने के बाद लगता है कि मक्खन जैसी रोड ऐसी ही रहती होगी। वाल्मीकि जी ने जिस स्थान को अपनी तपोस्थली बनाया, जिस स्थान पर उन्होंने रामायण की रचना की, वो जगह वर्तमान में वाल्मीकि आश्रम के नाम से जानी जाती है, जो चित्रकूट से
कुछ किलोमीटर पहले की दूरी पर एक पर्वतनुमा, एक गिरिनुमा स्थान पर स्थित है। वाल्मीकि आश्रम से नीचे एक देवी का मंदिर भी है, जहां पर वाल्मीकि आश्रम जाने से पूर्व हम देवी के दर्शन करते हैं और उसके पश्चात वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं, जहां पर प्रकृति के सुरम्य वातावरण के दर्शन हम प्राप्त कर पाते हैं। मुंडन हो गया बढ़िया से? हाँ, बढ़िया से होगा। अच्छा, अब क्या मांगा मैया जी से? अब मैया जी से मांगा है कि 2 लड़का दे दो मैया जी, होएगा लड़का नहीं है। अच्छा, तो लड़का मांगे हो कि 2 लड़का दे। अच्छा। हाँ। तो लड़के हो जाएंगे तो फिर से ले आएंगे हाँ, सबको? लड़का हो जाएंगे तो फिर झालर मुड़ाएंगे, भंडारा करेंगे, सब करेंगे। अच्छा। हाँ। वाल्मीकि आश्रम को चित्रकूट का प्रवेश मार्ग भी कहते हैं। प्रचेता ऋषि से पैदा हुए लड़के का नाम रत्नाकर दिया गया था। रत्नाकर जब छोटे थे तो वो जंगल में खो गए थे और जंगल में खो जाने की वजह से वो एक शिकारी को मिले और शिकारी ने उसे एक तरह से गोद ले लिया, क्योंकि शिकारी का जो पृष्ठभूमि थी वो उसका भरण पोषण, वो अपने परिवार का लालन पालन शिकार के माध्यम से ही किया करता था। तो उस परिवार में रहते रहते रत्नाकर भी शिकार करना सीख गए और जंगल जा करके वो अपने परिवार के लिए जाते और शिकार करके ले करके आते और उसी से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। जब रत्नाकर बड़े हुए और विवाह योग्य हुए तो शिकारी परिवार था, उन्होंने शिकारी परिवार से ही परिवार की लड़की से ही विवाह किया और समय के साथ रत्नाकर जी के परिवार में की संख्या बढ़ने लगी, मतलब उनके बच्चे हुए। तो ऐसा होने लगा कि जो शिकार से जो थोड़ा बहुत करते थे उससे उनके परिवार का भरण पोषण नहीं होता। तो भरण पोषण के लिए वो आते जाते रास्ते में जब जंगल जाते तो रास्ते में उन्हें जो भी मिलता उसे लूटपाट करते थे और लूटपाट करके एक तरह से वो पूरी तरह से डकैत हो गए थे। इधर ये कहा जाता है कि जब डकैती उनकी और ये लूटपाट एकदम चरम पर था तो एक दिन नारद जी धरती पर प्रकट हुए और उन्होंने रत्नाकर से एक बात कही कि रत्नाकर, एक बात बताओ, ये जो तुम पाप का काम कर रहे हो, तुम सारा पाप अपने ऊपर ले रहे हो और ये काम तो तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवार में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे इन पापों का भागीदारी होने के लिए तैयार है? ये बात रत्नाकर के लिए थोड़ी सी सोचने की बात थी। तो रत्नाकर ने वहीं पर नारद जी को एक पेड़ में बांधा और पेड़ में बांध करके वो अपने परिवार के पास गए और परिवार के एक एक व्यक्ति से उन्होंने ये बात पूछी कि मैं ये जो पाप कर रहा हूँ, वाकई में पाप तो है लोगों को लूटना, तो क्या आप में से कोई मेरे इस पाप का भागीदार बनेगा? और शायद सबने ना कहा। और जब वापस रत्नाकर जंगल आए और नारद जी वहीं उसी पेड़ में बंधे मिले, तब तक शायद रत्नाकर की आंखें खुल गई थी और वो इस डकैती और जो भी वो बुरा काम करते थे, लोगों को मारना और उनकी हत्या करना, वो छोड़ने का उन्होंने मन बना लिया था और नारद जी के दिखाए हुए रास्ते पर वो फिर चल पड़े। और कहते हैं कि एक शिकारी, एक डकैत वाल्मीकि मुनि बन गया और जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर दी। सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये कहा जाता है कि तीनों कालों में वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि जी का उल्लेख है। इसलिए भगवान वाल्मीकि जी को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे तो आदि कवि वाल्मीकि जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए वो जमीन में डंडे की भांति लेट गए थे और उनके मुख से निकला था कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिना था, विश्व बदर जिमी तुम्हारे यहाँ था। अर्थात आप तीनों लोगों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं और ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है। महाभारत काल में भी वाल्मीकि जी का वर्णन मिलता है। जब
पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी यज्ञ करती है, जिसके सफल होने के लिए शंख का बजना जरूरी था। लेकिन कृष्ण सहित सभी के द्वारा जब प्रयास किया गया और वो शंख नहीं बजा, तो भगवान कृष्ण के कहने पर सभी ने वाल्मीकि जी से प्रार्थना की, और जब वाल्मीकि जी वहां प्रकट हुए तो शंख खुद ब खुद बज उठा और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो इस तरह से तीनों युगों में, सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीनों युगों में वाल्मीकि जी का वर्णन मिलता है। जैसा कि रहीम दास जी ने कहा है कि चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा परत है सो आबत एह देश। तो इस दोहे के माध्यम से ही रहीम दास जी पूर्णतः चित्रकूट की पावन धरा का बखान अपने शब्दों से कर देते हैं। यह वह धरा है जहाँ पर जब जब विपदा परी है, तब तब इस स्थान ने देवों को भी आश्रय देने का महानतम कार्य किया है। न सिर्फ प्रभु श्री राम के वनवास काल, अपितु पांडवों के वनवास काल के समय भी यह स्थान अति उत्तम माना गया, जिसके कारण यहाँ पर पांडव सहित प्रभु श्री राम ने भी अपने वनवास काल का लगभग 11 वर्ष 7 माह का समय व्यतीत किया, और इस पावन पुण्य धरा को और भी पुलकित, पुष्पित और पल्लवित करने का महानतम कार्य किया। राम घाट प्रमुख जगह है, इसलिए कि भगवान राम को अत्यंत प्रिय थी। भगवान राम ने वनवास काल में चित्रकूट में जो समय बिताया, तो उनका अधिकांश समय राम घाट के आसपास, अधिकांश उनका स्वाध्याय, तप, या जब भी भगवान राम आत्मविश्लेषण के लिए जाते, तपश्चर्या के लिए जाते, तो अधिकांश समय उनका राम घाट पे भी, और वहीं अपने मिशन की, जो उन्होंने मिशन बनाया था कि निश्चरहीन करऊँ मही, इस संसार को मैं असुरों से या दुष्टों से मुक्त करूँगा, उसके लिए जो तैयारी थी, उसमें राम घाट का जो स्थल है, वहाँ पर भगवान राम की सारी योजनाएं बनी, वहाँ पे उन्होंने उनका क्रियान्वयन किया, वहाँ पे तैयारी की, और वहाँ पे जो एक भगवान शिव का विशाल मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने शिव आराधन किया। वैसे तो मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी के बारे में लिखा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चादरें बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। परंतु जब राम घाट को रात्रि के समय हम देखते हैं, जब राम घाट का दृश्यावलोकन रात्रि के समय में करते हैं, तो शायद यह पंक्तियाँ राम घाट के लिए भी अत्यधिक उपयुक्त लगती हैं, और राम घाट का सौंदर्य दिन की अपेक्षा रात्रि के समय अत्यधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे में पर्यटक की दृष्टि से अगर आप राम घाट का अवलोकन करते हैं, तो रात्रि के समय भी वहाँ पहुँचें। रात्रि के समय आपको अप्रतिम आनंद, शांति और सुख का रसोस्वादन हो पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम घाट में ही भगवान राम के दर्शन किए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा तुलसी राजापुर से निकले, कुछ समय उन्होंने बनारस में व्यतीत किया, तो प्रभु श्री राम को प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्रभु श्री राम की आराधना करने के उद्देश्य से वो राम घाट आए, और राम घाट में जा कर के उन्होंने तप किया, या कह सकते हैं कि प्रभु की आराधना की, और पवन पुत्र हनुमान की कृपा से उनको राम जी के दर्शन हुए। लेकिन तुलसीदास को प्रभु श्री राम जब बार बार दर्शन दे रहे थे, उसके बाद भी वो दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी वजह से वहाँ पर एक चौपाई कही जाती है कि चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक दे रघुवीर। ये कथानक प्रभु के दर्शन से जुड़ा हुआ तुलसीदास के संबंध में कहा जाता है। तो इसलिए प्रभु श्री राम के स्नान के साथ साथ ही तुलसीदास जी को वहाँ प्रभु के दिव्य रूप का दर्शन हुआ, इसलिए भी ये महत्व बढ़ जाता है। इसलिए
सबसे पहले राम घाट का दर्शन करना जरूरी होता है।